हेलो स्टूडेंट्स, आपका ICIT ऑनलाइन क्लासेस में मैं संतोष कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूं और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वो है इंसर्ट टैब। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होगा ये रिबन बेस्ड होता है, इसमें बहुत सारे टैब होते हैं। तो उन्हीं में ही एक टैब होता है इंसर्ट। तो इंसर्ट पे क्लिक करने पे आपको बहुत सारे कमांड्स मिलते हैं और इनका अलग अलग उद्देश्य होता है। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये जो इंसर्ट टैब है वर्ड में, इनमें जो कमांड्स हैं इनका क्या रोल होता है, इनका क्या उद्देश्य होता है। तो देखिए, पहले जान लिया जाए कि इंसर्ट टैब में कमांड्स जो मौजूद होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे। तो द इंसर्ट टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट डिफरेंट फीचर्स such as table, pictures, clip art, shapes, charts, page number, word art, header and footers into a document. This tab contains all the commands for inserting items into your documents. तो जैसे इसका नाम है इंसर्ट टैब, तो इसमें जितने भी कमांड्स होंगे उनका उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ फीचर्स आपके डॉक्यूमेंट पे लाना। जैसे आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, कोई टेबल बना सकते हो, ऐसे तमाम आपको जो कमांड्स मिलेंगे इनको हम लोग इंसर्ट उद्देश्य के लिए यूज करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो कमांड होते हैं टूल्स के, इनका ग्रुप बना होता है। तो इंसर्ट टैब में पहला कमांड आप पाएंगे पेज ग्रुप। तो देखिए, पेज ग्रुप में आपको 3 कमांड्स मिलेंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हो तो वर्ड खुद से आपको एक पेज देता है, और अगर आपकी नीड है कि हमें और पेजेस मिल जाए तो जब आप फर्स्ट पेज को कंप्लीट फिल कर लेते हो तो आपको सेकंड पेज मिलेगा, सेकंड पेज को फिल कर लोगे तो आपको थर्ड पेज मिलेगा। ऐसे आपको नए पेज ऑटो मिलते रहेंगे। पर अगर आपका प्लान है कि हमने किसी पेज पे कुछ कम कंटेंट लिखे हैं और हमें नया पेज चाहिए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग पेजेस में आते हैं। इससे पहला होता है कवर पेज। तो कवर पेज का उद्देश्य ये होता है कि इसमें कुछ बने बनाए प्री फॉर्मेटेड कवर पेजेस मिलते हैं और हम उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो जब आप कवर पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट्स मिलते हैं। नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट के कवर पेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके ऊपर हम कुछ अपने प्रोजेक्ट का, डॉक्यूमेंट का टाइटल, ऑथर का नाम, ऐसे भी डिटेल को भी लिख सकते हैं। तो कवर पेज से एक फॉर्मेटेड, प्री फॉर्मेटेड कवर पेज होता है जो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होता है। ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, इन दोनों का रोल होता है नया पेज आपके डॉक्यूमेंट पे लाना। तो ब्लैंक पेज का काम ये होता है कि जहां कर्सर का पोजीशन होता है उस जगह पे आपको ब्लैंक पेज मिल जाता है। वहीं जो पेज ब्रेक होता है, इसमें जहां आपका कर्सर का पोजीशन होगा उसके नेक्स्ट बिलो आपको नया पेज मिल जाता है। तो चलिए इसको जांच लेते हैं करके कि इसका कैसे यूज करना है। तो जैसे मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने एक पैराग्राफ लिख रखा है। अब इसी में मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आपको जो पेजेस के अंदर कमांड है उनको चला के मैं दिखाऊं। तो अगर आप देखो तो कवर पेजेस पे क्लिक करने पे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स खुल के आएगा और अगर आप देखिए तो इसमें कुछ कलरफुल फॉर्मेट्स आ रहे हैं जो बने बनाए हैं, प्री डिफाइन है। तो मान लेते हैं मैंने इस फॉर्मेट को ले लिया। तो जैसे ही इस फॉर्मेट को आप लोगे, आप देखिएगा कि एक पेज आ गया आपके पास में और वो थोड़ा डेकोरेटेड हो गया। उसमें ये पिक्चर लग गई, बीच में एक लाइन आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ से कोई दूसरा पेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पेज सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पर इस फॉर्मेट का एक कवर पेज मिल गया। तो ओवरऑल इसका उद्देश्य होता है एक कवर पेज अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना। अब जैसे मान लेते हैं कि मेरा प्लान है कि हमारा यहाँ पे एक पेज मुझे चाहिए। तो अगर आप आते हो ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हो तो देखिए आपको एक ब्लैंक पेज मिल गया। कहाँ मिल गया? जहाँ कर्सर था उसके अबव में। और आपका जो कंटेंट था वो कंटेंट है, पर वो कंटेंट आपका कहाँ लिखा होगा? नीचे लिखा होगा।
तो जहाँ कर्सर है उस पोजीशन पे एक ब्लैंक पेज मिल जाता है। और अगर मैं कर्सर यहाँ पे रखूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके बिलो हमें पेज मिल जाए, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। तो देखिए उसके बिलो हमें नया पेज मिला और हमारा कंटेंट भी उस नए पेज के ऊपर चला गया। तो अगर आप नए पेज को इंसर्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर पेज से क्या होगा कि एक फॉर्मेटेड पेज आपके डॉक्यूमेंट में आएगा। वहीं अगला कमांड जो होता है वो टेबल करके होता है। टेबल ग्रुप में केवल एक कमांड आपको टेबल मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक टेबल चाहते हैं जिसमें रोज और कॉलम हो और उनके ग्रिड भी हमें नजर आए, तो टेबुलर फॉर्म में अगर हमें कोई डेटा प्रस्तुत करना होता है वर्ड में, तो हम आप टेबल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो टेबल कमांड को अगर आप देखो तो इस पर क्लिक करने पे आपको कुछ फॉर्मेटेड टेबल आते हैं। फॉर्मेटेड का मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमें 4 कॉलम और 3 रो चाहिए, तो केवल उतना ही मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं क्लिक करूंगा तो आप देखो तो 4 रो 3 कॉलम का हमें एक टेबल मिल जाता है। तो इस तरीके से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपका प्लान है कि नहीं हम बताएंगे कि कितना हमें रो कॉलम चाहिए, तो इसी में ही आपको एक इंसर्ट टेबल करके मिलेगा। तो आप इसमें जितना रो, जैसे आपको मान लेते हैं 6 कॉलम चाहिए और हमें यहाँ पे 10 रो चाहिए, तो जितना हम दे के यहाँ पे रो कॉलम का एंट्री करेंगे उतना हमें बड़ा टेबल यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इंसर्ट टेबल से टेबल ला सकते हो, या टेबल में जो बने बनाए फॉर्मेट हैं हम उनके मदद से भी टेबल को इंसर्ट करने का काम कर सकते हैं। और एक बार जब टेबल आ गया तो आप उस टेबल के अंदर जो भी डेटा भरना चाहे वो भर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लेते हैं कि नेम एक कॉलम हो गया, एक फादर नेम कॉलम हो गया, एक मदर नेम हो गया, एक आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो इस तरीके से आप टेबल के अंदर जो भी डेटा है उन डेटा को आप फिल करने का काम करेंगे। और जब एक बार टेबल आ जाता है और टेबल में हम लोग डेटा भर लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे कि टेबल में अगर हमारा कर्सर है तो आपको कुछ उससे रिलेटेड मेनूज मिल जाएंगे, ऐसे डिजाइन्स। आपका एक टैब आ गया, इसमें आपको टेबल डिजाइनिंग से संबंधित कमांड मिल रहा है। एक आपका लेआउट आ जाएगा, इसमें टेबल के लेआउट के रिगार्डिंग आपको कमांड मिल रहे हैं। तो इसका अलग से मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें मैं आपको टेबल के रिलेटेड जो कमांड्स हैं, टूल्स हैं डिजाइन टैब में और हमारे लेआउट टैब में, मैं उनका अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। तो उसे आप देखिएगा तो और आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप टेबल कमांड का यूज करेंगे। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि टेबल टूल पे क्लिक करने पे आपको बताना होता है कितने रो कॉलम चाहिए, या आप इंसर्ट टेबल में जाके जितना रो कॉलम देंगे उतना बड़ा आपका टेबल आ जाता है और आप उस टेबल में जो भी कंटेंट चाहें उन कंटेंट को आप फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा टेबल होता है। अब वहीं हमें एक टूल मिलता है इलस्ट्रेशन करके। तो अगर आप इलस्ट्रेशन टूल को देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो कमांड दिखाई पड़ेंगे उनमें पिक्चर मिलेगा, ऑनलाइन पिक्चर मिलेगा, शेप्स मिलेंगे, स्मार्ट आर्ट मिलेंगे, चार्ट मिलेंगे, स्क्रीनशॉट मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर इंसर्ट कराना है तो आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करिए, तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा और आपके कंप्यूटर में जो मौजूद पिक्चर हैं आप उनका लोकेशन पाथ लीजिए और आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। और जब पिक्चर आ जाएगा, पिक्चर को आप सेलेक्ट करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे टूल मिल जाएंगे। आप इनको क्रॉप कर सकते हो, उनका हाइट बिट सेट कर सकते हो, उनमें फ्रेम वगैरह भी लगाने का आप काम कर सकते हो। तो वो भी आप जांच करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर को इंसर्ट करोगे। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होगा कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, चूंकि नेट हमारा यहाँ होना चाहिए, तो एक बिंग सर्च इंजन आता है या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है, वहाँ से हम ऑनलाइन किसी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप पे क्लिक करने पे कुछ बने बनाए शेप आते हैं। हम इनमें से जिस शेप को ड्रा करना चाहते हैं उस शेप को हम सेलेक्ट करके अपने माउस से ड्रा करेंगे तो वो आ जाएगा शेप। और एक बार जब शेप आपने बना लिया तो उससे रिलेटेड भी एक फॉर्मेट टूल आ जाता है, हम यहाँ से अपने शेप की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका आता है शेप टूल। उसके बाद आपको एक स्मार्ट आर्ट मिलता है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने पे एक बॉक्स आता है, इसमें आपको
कुछ स्मार्ट आर्ट्स मिलते हैं, जैसे आपका रिलेशनशिप वगैरह दिखाना हो या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट वगैरह की बात हो, हैरिज की रिलेशनशिप जैसे दिखाना हो, तो आप जिसको लोगे तो ओके पे क्लिक करने पे आपका वो चार्ट यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो जाएगा। और आप इनके अंदर जो टेक्स्ट चाहते हैं उस टेक्स्ट को भी आप लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी एक टूल फॉर्मेट का आ जाएगा। यहाँ से भी हम फॉर्मेटिंग का काम अपने स्मार्ट आर्ट का कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट हो जाता है। उसके बाद आपने एक्सेल में देखा होगा चार्ट की फैसिलिटी होती है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट को इंसर्ट कराना है तो आप चार्ट के ऊपर क्लिक करिए। तो चार्ट के ऊपर क्लिक करने पे आपको विभिन्न प्रकार के चार्ट दिखेंगे। जो चार्ट आप बनाना चाहते हो, मान लो कॉलम चार्ट है, वो ले लिया मैंने। फिर मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो ओके पे क्लिक करने पे आप देखोगे कि आपके पास एक सैंपल चार्ट बन के आ जाएगा, और उसका जो डेटा है वो डेटा आपको एक्सेल के सीट पे यहाँ मिल जाएगा। चूंकि चार्ट एक्सेल की फीचर्स है इसलिए एक्सेल खुल गया और एक डमी डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप यहाँ अपने डेटा लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं मोहन, यहाँ पे हैं कुछ स्टूडेंट के टेक्स्ट मार्क्स हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाना चाहता हूँ चार्ट। तो आप डेटा को यहाँ चेंज करोगे। जैसे डॉस का टेस्ट हुआ, विंडोज़ का हुआ, हमारे वर्ड का टेस्ट हुआ, टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ पे आप टाइप करिए। तो देखो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ नीचे उससे रिलेटेड जो ग्राफ हैं वो हमारे बन के आ रहे हैं। तो चार्ट कमांड चलाने पे आपसे वो चार्ट का टाइप पूछेगा, आप चार्ट का टाइप ले लीजिए। एक डमी डेटा लिख के आएगा एक्सेल में, उस डेटा को चेंज करके जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको टाइप कर दीजिए। फिर आप एक्सेल को क्लोज कर दीजिए। तो देखिए ये चार्ट आपके उसी डेटा से एसोसिएटेड बन के आ गया। और आप चार्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो वो फिर एक्सेल की शीट हमें ओपन मिल जाएगी। हम अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं, या हमें बहुत सारे इसके भी ऐसे एक्सेल में चार्ट से रिलेटेड बहुत सारे टूल होते थे, हम उसका फॉर्मेट, स्टाइल, लेआउट ऐड कर सकते हैं। हम उनका भी प्रयोग करके यहाँ पे सारा काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ चूंकि एक्सेल में आप पढ़ चुके हैं तो मैं दोबारा बात नहीं कर रहा हूँ। चार्ट में अगर आपको और एक्सपर्ट होना है तो मैंने एक्सेल का वीडियो दे रखा है चार्ट का, उसमें आप उसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट पे क्या होता है कि जो आपके डेस्कटॉप पे विंडो है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर क्लिक करने पे आपको स्क्रीनिंग क्लिपिंग में आना है तो आपका ये मिनिमाइज हो जाएगा, और जो बैक साइड पे हमारा स्क्रीन है वो दिखाई पड़ेगा। जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उसका फोटो खींच के आपके वर्ड में आ जाएगा। तो ऐसे आप किसी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। अब अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला आ रहा है फीचर्स, यहाँ मैंने पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, सेफ, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट का डिफिनेशन भी लिख रखा है। अगला जो ग्रुप आ रहा है ये लिंक करके आ रहा है। लिंक में आपको 3 कमांड मिल रहे हैं। लिंक माने हाइपर लिंक, बुक मार्क मिल रहा है, क्रॉस रेफरेंस आपको मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे हमें करना है। तो मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। तो वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो बहुत सारे पेजेस यूज करते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह का बुकमार्क बनाना हो तो उसके लिए आप अपना कर्सर उस स्थान पे रखिए। ऐसे मैंने कर्सर यहाँ रख दिया, और उसके बाद में आप इंसर्ट में आइए। तो इंसर्ट में आपको मिल जाता है लिंक, लिंक्स के अंदर लिंक, आप इस पर क्लिक करिए तो इसका एक बॉक्स आएगा। सॉरी, मुझे बुकमार्क कमांड चलाना था तो मैं लिंक में गया, यहाँ बुकमार्क कमांड चलाया। तो बुकमार्क में आप इस प्लेस का एक नाम दे सकते हो जहाँ माउस आपने रखा था। मान लीजिए मैंने नाम दे दिया ICIT, और फिर मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जहां मेरा कर्सर था उसका एक नाम मैंने बना दिया बुकमार्क ICIT के नाम से। अब मान लेते हैं कर्सर हमारा यहाँ है और मैं अपने बुकमार्क वाले स्थान पे पहुंचना चाहता हूं, तो मैं दोबारा बुकमार्क कमांड का इस्तेमाल करूंगा। तो बुकमार्क कमांड चलाने पे जो बॉक्स आया है उसमें जितने बुकमार्क बने हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में कई जगह का बुकमार्क बना सकते हैं। तो उसको सेलेक्ट करके गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा कर्सर वहां पे पहुंच जाएगा जहां मैंने बुकमार्क बनाया था। तो बुकमार्क का यूज होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह का हम एक नाम डिफाइन कर लेते हैं। बेनिफिट्स ये है कि हम जब चाहें उस नाम को रीच कर सकते हैं। वहीं एक कमांड आपको हाइपर लिंक करके मिलता है। जैसे आप चाहते हो कि मैं इस मैसेज पे क्लिक करूं तो एक ईमेल आईडी है वो खुल जाए, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है वो खुल जाए, या मैंने बुकमार्क बनाया है तो उस पर्टिकुलर जगह पहुंच जाए। तो आप उस मैसेज को सेलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करोगे। तो लिंक पे क्लिक करने पे सबसे पहले एग्जिस्टिंग फाइल की बात आएगी। तो जितने भी फाइलें आपने बना रखे हैं वो आएंगे। किसी भी एप्लीकेशन के फाइल को सेलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो
तो वो फाइल उस पर्टिकुलर सेलेक्टेड मैसेज से लिंक हो जाएगी और आप उस पर माउस क्लिक करोगे तो ये फाइल खुल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लेस इन डॉक्यूमेंट आएगा। देखिए मैंने बुकमार्क बना रखा है, तो मैं चाहता हूँ उस मैसेज पे क्लिक करूँ तो मेरा ICIT नाम का जो बुकमार्क है वहाँ कर्सर चला जाए। तो मैंने यहाँ ICIT को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से ईमेल एड्रेस आप डिफाइन कर सकते हो। तो ऐसे मैंने बुकमार्क लेके ओके कर दिया। तो जिस मैसेज का आप बुकमार्क करोगे उस पर अगर आप देखोगे तो उसका अपीयरेंस बदल जाएगा, ब्लू कलर का अंडरलाइन हो गया और माउस रखने पे लिख के आ रहा है क्लिक, कंट्रोल के साथ क्लिक करना है तो ICIT नाम का बुकमार्क है वहां पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जहां ICIT का बुकमार्क बना था देखिए कर्सर वहां रीच कर गया। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक कमांड का यूज करेंगे। ऐसे ही एक कमांड आपको मिल जाता है क्रॉस रेफरेंस। तो ये क्रॉस रेफरेंस एक बहुत ही बड़ा कमांड है, तो मैं चाहता था कि इसका एक अलग वीडियो आए, इसलिए मैं क्रॉस रेफरेंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल इसका उद्देश्य ये है कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें हेडिंग्स हैं, फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, बुकमार्क्स हैं, आप इक्वेशन वगैरह भी बनाएंगे। तो अगर आप किसी अलग जगह रह के किसी दूसरे प्लेस का रेफरेंस देना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं अलग से इसका एक वीडियो आपको जल्दी देने वाला हूँ। तो मैंने इस इंसर्ट टैब में जैसे आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको टेबल का एक वीडियो दूंगा, ऐसे ही मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आगे मैं आपको एक क्रॉस रेफरेंस का वीडियो दूंगा, वरना ये इंसर्ट टैब वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगला आता है कमेंट। तो कमेंट में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से का कमेंट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये जगह है तो मैं चाहता हूं इसके बारे में कुछ मैं टिप्पणी लिख दूं, कमेंट लिख दूं। तो उसके लिए आप कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो कमेंट पे क्लिक करने पे देखिए एक रेड कलर की लाइन आ गई और साइड में एक बॉक्स आ गया। तो मैं इस जगह को क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इस वास्ते हम लोग कमेंट कमांड को चलाने का काम करते हैं। और अब आपका आ गया हेडर और फुटर और पेज नंबर कमांड। ये हेडर एंड फुटर में होते हैं। तो अगर आप अपने पेज का हेडर, फुटर या पेज नंबर चाहते हैं तो उसके लिए इस कमांड को चलाइए। जैसे पेज नंबर में मैं गया, मैंने यहाँ बॉटम ले लिया और बॉटम के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे सेंटर वाला फॉर्मेट ले लिया। तो इससे क्या होगा कि हर पेज पे एक ऑटो पेज नंबरिंग आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 आ गया है, अगले वाले पेज पे या इसके ऊपर वाले पेज पे अगर आप देखेंगे 6 आ गया है। तो ऐसे एक ऑटो पेज नंबर आप इंसर्ट कर सकते हैं और उसी में ही आपको हेडर फुटर भी मिलता है। तो अगर आप हेडर में जाओगे तो कुछ बने बनाए हेडर हैं, आप यहाँ से एडिट हेडर में जा सकते हो और आप अपने हेडर में कोई भी मैसेज लिखोगे। ऐसे मैंने ICIT लिख दिया तो इसका मतलब हर पेज के टॉप पे ICIT लिख के आएगा। और जब आप हेडर में होते हो तो इसमें इससे रिलेटेड कुछ और भी कमांड आते हैं। जैसे आप फुटर पे आ सकते हो, पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो, डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो, कोई पिक्चर लगा सकते हो। गो टू फुटर पे क्लिक किया तो देखिए मैं फुटर पे पहुंच गया हूं। तो फुटर में ऑलरेडी पेज नंबर था तो इस पेज नंबर को ऐसे मैं नहीं चाहता हूं, यहाँ मैंने गोंडा लिख दिया और UP लिख दिया। तो हर पेज के बॉटम पे ये आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो गोंडा UP यहाँ भी आ रहा है, इसके ऊपर वाले पेज पे भी आ रहा है। हेडर में मैंने ICIT लिखा था तो वो ICIT आ रहा है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर या हेडर फुटर भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज ये होता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन को हाईलाइट कराना हो, ऐसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाऊंगा तो इसमें कुछ बने हुए टेक्स्ट बॉक्स आए हैं। एक ड्रा टेक्स्ट बॉक्स आएगा, मैंने इसको ले लिया। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई एक पैराग्राफ लिख दूँ जो हाईलाइटेड हो जाए। तो मैंने उतना एरिया सेलेक्ट करके इसके अंदर पैराग्राफ ले लिया। कोई इमेज वगैरह भी लगा सकता हूँ, पर अगर आप देखो तो इसके बैक साइड के जो टेक्स्ट हैं वो छिप गए। तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ रैप टेक्स्ट का एक टूल मिलेगा। रैप टेक्स्ट में ऐसे मैंने मान लो ले लिया, देखिए प्रीव्यू उसका दिख रहा है, ये बिहाइंड टेक्स्ट है, ये थ्रो है, ये टाइट है। तो ऐसे मान लो मैंने थ्रो ले लिया तो देखिए आपके कंटेंट अगल बगल हो गए और आपका ये पर्टिकुलर पूरा टेक्स्ट बॉक्स दिखाई पड़ रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स का विशेष रोल यही होता है कि किसी प्लेस पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं और उसमें कोई मैसेज है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं या कोई इमेज वगैरह है वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये इसका रोल होता है टेक्स्ट बॉक्स का। वहीं अगर आप देखो तो एक वर्ड आर्ट मिलेगा। तो वर्ड आर्ट में अच्छे टेक्स्ट आते हैं। तो कोई हेडिंग्स वगैरह या ऐसा कुछ लिखना है तो क्लिक करिए, तो क्लिक करने पे ये आ जाएगा। इसमें ऐसे मैंने ICIT ऑनलाइन क्लासेस लिख दिया। तो आप देखो तो थोड़ा अट्रैक्टिव वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है।
और आप इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज भी बड़ी कर सकते हैं, साइज भी छोटी कर सकते हैं। वर्ड आर्ट जब आप सेलेक्ट किए रहोगे तो इससे रिलेटेड फॉर्मेट का एक टैब भी आ जाएगा जिसमें आप फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूज होगा इंसर्ट का वर्ड आर्ट कमांड। अभी इसमें क्विक पार्ट्स भी आता है। क्विक पार्ट्स में आपको विशेष तौर पे एक कमांड ऑटो टेक्स्ट मिल जाता है। तो इसमें पहले से ऑटो टेक्स्ट बने हैं, आप भी ऑटो टेक्स्ट बना सकते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने एक ऑटो टेक्स्ट बना रखा है। तो अगर लगता है कि कोई बड़ा मैसेज है जो बार बार रिपीट होगा तो उसका आप ऑटो टेक्स्ट बना लीजिए। तो जो एक कॉमन मैसेज जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको लिखो और उसके बाद उसको सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए क्विक पार्ट्स में। यहाँ ऑटो टेक्स्ट मिलेगा, नीचे एक ऑप्शन आएगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। तो आपने जो मैसेज सेलेक्ट किया था उसका पहचानने के लिए एक नाम दे सकते हैं और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो अगर आपको उस मैसेज को दोबारा मुझे लिखना होगा तो जहाँ लिखना है वहाँ मैं कर्सर रखूँगा। ऐसे मान लो कर्सर मैं यहाँ रख रहा हूँ और उसके बाद में मैं इंसर्ट में जाऊँगा टैब में और क्विक पार्ट में जाऊँगा। तो ऑटो टेक्स्ट में मैंने जो बनाया है ये देखिए मिल रहा है, तो क्लिक करने पे वो मैसेज वहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको डेट एंड टाइम मिलेगा, इससे आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट के माध्यम से आप एक्सेल है, पावर पॉइंट है या किसी दूसरे ऐप के फीचर्स को यूज कर सकते हो। तो आपके सामने एक लिस्ट आएगा, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में उपलब्ध हैं वो आएंगे। तो आप अगर वर्ड में रह के किसी दूसरे ऐप का फीचर्स यूज करना चाहते हो तो इसका प्रयोग करोगे। उसके बाद इक्वेशन है, तो इक्वेशन पे क्लिक करने पे कुछ प्री डिफाइंड इक्वेशन आएंगे जिसको आप ले लोगे तो वो इक्वेशन आपका यहाँ पे टाइप हो जाएगा। तो अगर आपका कोई इक्वेशन है जिसे टाइपिंग में आपको दिक्कत हो रही है तो उसे आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपको सिंबल मिलता है। तो अगर आप कोई चीज़ टाइपिंग का काम कर रहे हो और आपको कोई विशेष सिंबल है जो नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप पा सकते हो। मोर सिंबल में आने पे एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, उनकी शॉर्टकट कीज भी डिफाइन है, ऐसे कॉपीराइट आल्ट कंट्रोल सी। तो मैं अगर आल्ट के साथ कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो देखिए कॉपीराइट का सिंबल बन जाता है। तो इस तरीके से आपका इंसर्ट टैब है। मैंने इंसर्ट टैब के लगभग जितने भी कमांड थे उनको मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। तो जैसे हेडर फुटर की बात हो गई, टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप की भी बात हुई। ड्रॉप कैप को मैंने प्रयोगात्मक करके नहीं दिखाया। उसका काम ये होता है कि अगर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसका पहला टेक्स्ट आप पहला अल्फाबेट कैपिटलाइज कर सकते हैं तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। इसी तरीके से इक्वेशन सिंबल की बात हुई तो मैंने कोशिश किया है कि इंसर्ट टैब के लगभग सारे कमांड को मैं समझाऊं। मैंने उसमें टेबल और क्रॉस रेफरेंस को रख लिया है। क्रॉस रेफरेंस हालांकि रिव्यू टैब में फिर रिपीट होगा तो मैं उसका अलग से एक वीडियो दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लिया करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपका दिन